आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी करते होंगे, एमपी पुलिस की तैयारी करते होंगे, एमपी दरोगा एसआई की तैयारी करते होंगे। शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पटवारी के लिए होती रहती हैं और जेल प्रहरी का होता रहता है। इस तरह के तमाम एग्ज़ाम आपके मध्य प्रदेश में होते हैं और उनके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के आप लोगों ने देखे होंगे। तो आप सभी को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से आपकी परीक्षाओं में अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिए, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और जिनमें से आप देखिए कि दो चार क्वेश्चंस हर हाल में कम से कम आते रहे हैं, उन सब की ये हम लोग एक तरह से सीरीज चला रहे हैं। तो इन्हें आप लोग देखते रहिएगा। आज हम लोगों ने ऑब्जेक्ट आप लोगों को नहीं दिए हैं। आज देखिए, वन लाइनर में आपका क्वेश्चंस होगा और आपको आंसर बताना होगा। और मुझे लगता है कि आपकी तैयारी इसी तरह से मापी जाती है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप डायरेक्ट बताइए। ऑप्शन होगा तो आप चार में से एक चुन ही लेंगे, लेकिन ऑप्शन का कोई वो नहीं है। इसके आंसर भी बताएंगे। जैसे आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया था। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ताबा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ताबा बांध परियोजना तवा नदी पर है और आप देखते हैं कि होशंगाबाद में आपको देखने को मिलता है। तवा बांध परियोजना कहाँ है? होशंगाबाद जिले में। मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में देखने को मिलता है। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ? भोपाल में। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलता है? कौन सा? असीरगढ़ का किला, ये बुरहानपुर में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना 1981 में की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ देखने को मिलती है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली करक रेखा किस नदी के समानांतर होकर जाती है? करक रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जाती है, तो ये नर्मदा नदी के समानांतर जाती है। किसके? नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? घोटुल प्रथा ये मुड़िया जाति में पाई जाती है। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सेठी थे। प्रकाश चंद्र सेठी थे। मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा? एमपीपीएससी का मुख्यालय इंदौर में। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का मुख्यालय, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में। हरदौल की मनोती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? ये आप देखते हैं बुंदेलखंड। अगर आप लोग जाएंगे तो ओरछा में आप लोगों को हरदौल का एक मंदिर भी देखने को मिलेगा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसी की बात हो रही है। मध्य प्रदेश के किस जिले को सफेद बागों की भूमि भी कहा जाता है? तो रीवा को सफेद बागों की भूमि भी कहते हैं। किसे? रीवा जिले को। मध्य प्रदेश में पहला तैरता रंगमंच कहाँ स्थापित किया गया था? एक कहाँ किया गया? तैरता हुआ रंगमंच, एक ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में हिंगलाजगढ़ किला स्थित है? तो हिंगलाजगढ़ किला मंदसौर में देखने को मिलेगा। और फिर से आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अपने एग्जाम के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, आपको इसमें से 4-5 क्वेश्चंस हर हाल में मिल ही जाएंगे। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल 52 गजा मध्य प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलेगा? ये बड़वानी जिले में देखने को मिलेगा। कहाँ? बड़वानी में। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है? तो चंबल नदी करती है। और आप देखते बड़े बड़े खंडहर बन जाते हैं, उसी में डाकू यानी कि लुटेरे अपनी शरण स्थली बना लेते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस पर्वत से होता है? तो सतपुड़ा पहाड़ियों से होता है। कहाँ से? सतपुड़ा पहाड़ियों से। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो नवदा टोली इंदौर। नवदा टोली इंदौर। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलेगा? कपिलधारा, तो यह आपको अनूपपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ? अनूपपुर में। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ देखने को मिलेगा? एक ग्वालियर में देखने को मिलेगा। कौन सा है? गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये नीमच के झांतला में, नीमच जिले में के झांतला में, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? ये आप लोगों को कहाँ? झाबुआ में देखने को मिलेगा। कहाँ? झाबुआ में। नचना कोठार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? नचना कोठार ये ब्राग राज्य से संबंधित है, ठीक है।
धान अनुसंधान केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा? बड़वानी में। कहाँ? बड़वानी में। मध्य प्रदेश की किस नदी को चरमावती के नाम से जानते हैं? चंबल नदी को। किसे? चंबल नदी को। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान किस स्थान का है? पचमढ़ी का। किसका? पचमढ़ी का। न्यूनतम तापमान पचमढ़ी का। मध्य प्रदेश में पगल्या किस अंचल की लोक चित्रकला है? ये पचमढ़ी की। कहाँ की? कहाँ की बताइए? मध्य प्रदेश में पगल्या किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो मालवा अंचल की। कहाँ की? मालवा की। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? चंदेरी की साड़ियां आप लोग सुनते रहते हैं। भारत की पहली किन्नर महापौर कौन थी? भारत की पहली किन्नर महापौर, तो भारत की पहली किन्नर महापौर कमला जान कटनी से निर्वाचित हुई थी। कहां से? कटनी से। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में देखते हैं आप लोग? बैतूल जिले में है। जैन धर्म के 56 मंदिर देखने को मिलेंगे। सम्राट अशोक का मौर्यकालीन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलता है? कटनी जिले के रूपनाथ नामक स्थान पर पाली भाषा में लिखित सम्राट के अशोक का मौर्यकालीन अभिलेख आपको मिलेगा। कहाँ? कटनी में। मालवा का कश्मीर किसे कहते हैं? मालवा का कश्मीर किसे कहते हैं? तो चिड़ीखो को मालवा का कश्मीर कहते हैं। राजगढ़ जिले के चिड़ीखो को। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले को चूना नगरी के नाम से जानते हैं? मध्य प्रदेश के किस जिले को? कटनी जिले को आप लोग चूना नगरी के नाम से जानते हैं या चूना पत्थर के शहर के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क डिंडोरी में आपको देखने को मिलेगा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जीवाश्म पार्क। मध्य प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं? तो दमोह जिले को आप लोग पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थान कहाँ पर देखने को मिलेगा? दमोह जिले में। छिंदवाड़ा का नाम छिंदवाड़ा कैसे पड़ा? तो छिंदवाड़ा में छिंद यानी ताड़ के पेड़ बहुत संख्या में उपस्थित हैं, इसलिए छिंदवाड़ा पड़ा इसका। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आप सभी जानते हैं कि छिंदवाड़ा है। कितना है क्षेत्रफल? 11,815 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। ये उमरिया में देखने को मिलेगा। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली किन्नर विधायक। तो भारत की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी थी। ये सोहागपुर विधानसभा से शहडोल जिला से चुनी गई थी। ठीक है। कौन? शबनम मौसी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लाख उत्पादन किस जिले में किया गया था? तो ये आप देखेंगे उमरिया में किया जाता है, उमरिया में। ठीक है। बुनकरों का नगर किसे कहते हैं? बुरहानपुर को। बुरहानपुर को बुनकरों का नगर कहते हैं। दक्कन का दरवाजा नाम से किस किले को जाना जाता है? दक्कन का दरवाजा नाम से किस जिले को जानते हैं? तो बुरहानपुर में जो असीरगढ़ का किला है ना, उसे दक्कन का दरवाजा के नाम से आप जानते हैं। ठीक है। और अकबर ने अपनी अंतिम विजय में असीरगढ़ का किला जीता था, तो ये भी याद रखिएगा। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ देखने को मिलेंगी? तो विदिशा जिले में आप लोग देखते हैं गुप्तकालीन गुफाएं हैं उदयगिरी की गुफाएं। यहाँ विष्णु भगवान की 12 अवतार की प्रतिमा भी देखने को मिलेगा। वीरसेन साव का अभिलेख भी आपको देखने को मिलेगा। विदिशा को किन अन्य नामों से जानते हैं आप लोग? तो विदिशा को किन अन्य नामों से जानते हैं? तो विदिशा को आलमगीरपुर भी कहते हैं आप लोग। 1952 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका नाम विदिशा कर दिया था। प्राचीन काल में विदिशा को बेसनगर, भेलसा या महाबलिस्तान के नाम से भी आप लोग जानते थे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ देखने को मिलेगी? ये सागर में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ देखने को मिलेगा? सागर में देखने को मिलेगा। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। 1983 में आप देखेंगे, इससे पहले सागर विश्वविद्यालय के नाम से जानते थे और 1983 में इसका नाम बदलकर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया था। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2008 में दिया गया था। मध्य प्रदेश में तांबा नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो बालाघाट में स्थित मलाज खंड भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक स्थल है और मलाज खंड को आप लोग तांबा नगरी के नाम से जानते हैं। तांबा आप लोग देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज नगरी किसे कहते हैं? बालाघाट जिले की भरवेली में मैग्नीज खदान देखने को मिलेगा, इसलिए आप देखेंगे बालाघाट को आप लोग मैग्नीज राजधानी भी कहते हैं। भरहुत में किसके स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं? भरहुत में सतना जिले में आपको देखने को मिलेगा। ये अशोक के स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? जबलपुर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का पहला रतन परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये भी आप लोग देखेंगे कि जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहते हैं? आप लोग जबलपुर को संस्कार राजधानी भी कहते हैं, संगमरमर राजधानी भी कहते हैं और आप लोग
इसे न्यायिक राजधानी भी कहते हैं। जबलपुर में हाईकोर्ट की मुख्य ब्रांच भी आपको देखने को मिलेगी। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो आप देखेंगे 1923 में जबलपुर से आरंभ हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये कह रहा है कि खजुराहो में कौन से प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जबलपुर को एक और क्वेश्चन से आपका जबलपुर को किस और नाम से जानते हैं आप लोग? तो जबलपुर को तिपरी के नाम से जानते हैं, कलचोरी वंश की राजधानी रही है। तो खजुराहो में कौन कौन से मंदिर आपको देखने को मिलेगा? चंदेल शासकों द्वारा यहाँ मंदिर बनवाया गया, छतरपुर जिले में देखने को मिलता है। तो कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर आपको देखने को मिलेगा। कभी जाना घूमना आना। व्यंग्यकार हरिशंकर पसाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के इटारसी के नज़दीक स्थित जमानी गांव में हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बोलती रेखाएं, एक लड़की, 5 दीवाने, तटकी को, ज्वाला और बल, निठल्ले की डायरी, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं थी। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो छायावादी कवि थे, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में हुआ था 1917 में। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्यिक डायरी, कामायनी, एक पुनर्विचार, एक कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। कालिदास की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम वर्षियम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत और ऋतु संगार। अब आप देखिए एमपीपीएससी के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, कई बार पूछे गए क्वेश्चन इससे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राई नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आप देखिएगा कोई भी शुभ अवसर होता है राई जरूर करवाई जाती है बुंदेलखंड में, ठीक है। और पांडवानी गायन शैली में किसकी कथा का वर्णन किया गया है? तो पांडवानी गायन शैली में पांडव की कथा का वर्णन किया गया है। तेजनबाई और झाड़ू राम देवांगन इस गायन शैली से संबंधित कलाकार हैं। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध आला गायन में किसकी वीरता का उदाहरण मिलता है? तो आला उदल आप लोगों ने सुना होगा, उन्हीं की वीरता का, ठीक है। भरथरी क्या है? भरथरी नाथ पंथ के लोगों द्वारा जाने वाला गीत है, यह मालवा अंचल में प्रचलित है। निर्गुड़िया गायन शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो निर्गुड़िया गायन शैली की शुरुआत सिंगाजी के द्वारा की गई थी। निर्गुड़िया गायन शैली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये आप देखेंगे कि नेवाड़ और मालवा में आपको देखने को मिलेगा। संगीतज्ञ कृष्णराव पंडित का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1893 में ग्वालियर में हुआ था। इनके गुरु का नाम मोहम्मद निसार हुसैन था। संगीत की बोलतान शैली में कृष्णराव पंडित का विशेष योग्यता थी इन्हें। उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो मेहर में होता है, सतना में होता है, ठीक है, मेहर सतना में। उस्ताद अलाउद्दीन खान मध्य प्रदेश में किस महाराजा के दरबार में रहे? ये आप देखेंगे कि बरसों तक मध्य प्रदेश के मेहर के महाराजा बैजनाथ सिंह के दरबार में रहे थे और यहीं बस गए थे। सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म आप देखेंगे कि कहाँ हुआ था? सरोद वादक अलाउद्दीन खां का जन्म त्रिपुरा में हुआ था 1881 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये तानसेन का मकबरा आप लोगों को कहाँ देखने को मिलता है? तानसेन का मकबरा आपको सूफी संत मोहम्मद गौस की ग्वालियर स्थित समाधि के बगल में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? ग्वालियर में। तानसेन का देहांत कहाँ हुआ था? तो यहाँ इनका आगरा में हुआ था। कहाँ? आगरा में। तानसेन ने संगीत की शिक्षा किस से ग्रहण की थी? तो आप देखेंगे कि स्वामी हरिदास से इन्होंने ली थी और बाद में आप देखेंगे कि रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में शामिल हो गए थे। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर जिले के बेहट ग्राम में हुआ था 1506 में, ठीक है। और तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था इनका वास्तविक नाम। ये छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकिन पूछ लेता है। खम्ब स्वांग लोकनाट्य किस आदिवासी समाज द्वारा किया जाता है? तो ये आप देखिए कोरकू आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। गम्मत नाट्य परंपरा मध्य प्रदेश के किस अंचल में देखने को मिलेगा? निवाड़ अंचल में, निवाड़ में, ठीक है। मध्य प्रदेश में रंगमंच परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? कमला देवी चट्टोपाध्याय को। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रंगमंच कलाकारों के नाम बताइए आप लोग। तो इसमें आप देखेंगे चाहे बंसी कौल हो, हबीब तनवर, सत्यदेव दुबे, इस तरह के प्रमुख थे। जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? जोगेश्वरी देवी का मेला यह चंदेरी में लगता है। कहाँ? चंदेरी में लगता है। विश्व विरासत स्थल खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलेंगे? छतरपुर में देखने को मिलेंगे। नगरीय निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1994 में की गई थी। ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ? भोपाल में देखने को मिलेगा। राजा मानसिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय कहाँ देखने को मिलेगा? ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में सिंगाजी का मेला किस जिले में लगता है? खंडवा जिले में लगता है।
कहाँ? खंडवा जिले में लगता है। मध्य प्रदेश में सिंजाजी का मेला खंडवा जिले में लगता है। और मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? काली मिट्टी। मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहते हैं? पंडित कुंजीलाल दुबे को विधि पुरुष के नाम से आप लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे? तो आप देखते हैं कि 45 रह गए थे। कितने? 45। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहते हैं? मेहर को कहते हैं। मध्य प्रदेश के में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? 3 स्तर की देखने को मिलेगी, त्रिस्तरीय। मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहते हैं? तो ग्वालियर किले को भारत का जिब्राल्टर कहते हैं। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा है? तो मालवा अखबार देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? ग्वालियर अखबार था। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था ग्वालियर, और मध्य प्रदेश में हिंदी में भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार था मालवा अखबार। ठीक है, तो ये याद रखिएगा दोनों में। ताज उल मस्जिद भोपाल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां बेगम ने। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से जाती है? 14 जिलों से। ग्रेटर गंगऊ परियोजना किस नदी पर है? क्रेन नदी पर। मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि इंदौर को कहते हैं। और ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश ही था। कौन सा? मध्य प्रदेश ही था। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य ये राला मंडल अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? ग्वालियर में। राणा प्रताप सागर किस नदी पर है? ये चंबल नदी पर आपको देखने को मिलेगा। डचेस फॉल जल प्रपात कहाँ है? ये पचमढ़ी में आपको देखने को मिलेगा। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ? ग्वालियर में है, फूलबाग के पास। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा पर। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को। किसे? पचमढ़ी को। ISO 9001-2008 अवार्ड पाने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में देखने को मिलेगा। मालवा की गंगा किसे कहते हैं? क्षिप्रा नदी को कहते हैं, जो उज्जैन इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलेगा? विदिशा जिला में देखने को मिलेगा। कहाँ? विदिशा में। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? होशंगाबाद में हुआ था। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किससे लगती है? गुजरात से लगती है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से लगती है। बाकी गुफाएं मध्य प्रदेश में किस जिले में है? धार जिले में आपको देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर के निर्माण किसने करवाया था? राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। माता टीला बांध परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। कछवाहा वंश का कालीन ककन मठ मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा? सिहोनिया क्षेत्र मुरैना जिले में देखने को मिलेगा। किलों का मणि किसे कहते हैं? ग्वालियर किले को कहते हैं। देश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सैनी मस्जिद कहाँ देखने को मिलेगी? भोपाल में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? तो इंदौर में हुई थी 22 मई 1955 में। इंदौर में हुई थी 22 मई 1955 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। खरबूजा महल कहाँ देखने को मिलेगा? धार जिले में देखने को मिलेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ देखने को मिलेगा? अलीराजपुर में। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर। 64 युगनी मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा? मितावली मुरैना में देखने को मिलेगा। मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया है, भिंड में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, तत्या टोपे स्मारक कहाँ देखने को मिलेगा? शिवपुरी में देखने को मिलेगा। जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? चिमाता कृषि कहते हैं। मोगली लैंड कहाँ देखने को मिलेगा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में देखने को मिलेगा। ओरछा की स्थापना किसने और कब की थी? तो राजा रुद्र प्रताप सिंह ने की थी 1531 में ओरछा की। गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? पत्रकारिता के क्षेत्र में। राजा नल और राजा दमयंती का संबंध किस क्षेत्र से था? नरवा क्षेत्र से, शिवपुरी क्षेत्र से। जबलपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जवाली ऋषि के नाम पर। मध्य प्रदेश में तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? ये आपका गुना में लगता है, भामावद में। भामावद में, ठीक है, गुना में। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? कैलाश चंद्र। कौन? कैलाश चंद्र जोशी। और मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहते हैं? जबलपुर को। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो आप देखेंगे कि ये जबलपुर में। कहाँ देखने को मिलेगा? बताइए। खंडवा में मनाया जाता है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। बूढ़ादेव किस जनजाति के प्रमुख नेता हैं? देवता है, नेता या देवता। गौंड जनजाति के, क्योंकि गौंड जनजाति। गधों का मेला कहाँ लगता है? चित्रकूट सतना में लगता है। माचा कहाँ का प्रमुख लोक नाट्य है? ये मालवा अंचल का है। ठीक है। चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? किस जनजाति के द्वारा? कोरकू आदिवासियों के द्वारा। ठीक है। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है? एरन अभिलेख। ये सागर में देखने को मिलता है, एरन अभिलेख। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलेगा? रायसेन जिले में। होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? मल्हार राव होलकर ने। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक के द्वारा। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग देखते हैं ना, उसी वंश का था। ठीक है, मौर्य वंश का।
और मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ है? ये पचमढ़ी में देखने को मिलेगा। सिवनी जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सेवना वृक्ष के नाम पर। मध्य प्रदेश में भोजनगरी किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में भोजनगरी किसे कहते हैं? मांडू को। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? श्री H.S. कामत। मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी पचमढ़ी को कहते हैं। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं? चरण पादुका नरसंहार को 1931 में हुआ था। लोक कथाओं में वर्णित अलाउद्दीन किसके सेनापति थे? परमार्दी देव चंदेल के। ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुण था। भीमबेटका की खोज किसने की थी? विष्णु वाकनकर ने। खजुराहो की विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी? यशोवर्मन चंदेल ने। भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ देखने को मिलेगा? उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में। झाबुआ में होने वाले भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? भील जनजाति का। चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब कराया था? एपीतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में। मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहां से शुरू हुई थी? ये 1974 में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से। 1974 में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से। आरसीपी नरोहना प्रशासनिक अकादमी कहाँ देखने को मिलेगी? ये भोपाल में देखने को मिलेगी। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश में मंडदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ देखने को मिलेगा? रायसेन जिले में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ है? रायसेन जिले में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जानते हैं? मिंटो हॉल के नाम से। भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया। रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलेगा? ओरछा निवाड़ी जिले में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ देखने को मिलेगा? भोपाल में देखने को मिलेगा। कभी जाइएगा, घूम के आइएगा। इस तरह से आप देखेंगे ये कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और आप लोग बताइए कि आप लोगों ने अगर पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखें तो आपको मालूम होगा कि कितने क्वेश्चंस अभी तक इनमें से आपके पूछे गए थे। ठीक है, आप लोग नीचे स्कोर लिख सकते हैं। या क्या ये सभी आपको क्वेश्चंस आते थे? इनके आंसर ये भी आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, आगे इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे और उन्हें भी हम लोग कवर करेंगे।